आज की हमारी वर्कशीट नंबर 31 रहेगी हिंदी विषय से संबंधित, जो कि कक्षा 6 की हमारी वर्कशीट होगी। इसमें हम पढ़ेंगे जो हमने इससे पहले पाठ किया था टिकट एल्बम, उसके भाग 3 को हम देखेंगे। ये हमारी वर्कशीट 28 जनवरी की यानी कि वीरवार की वर्कशीट रहेगी। सबसे पहले विद्यार्थी के नाम की जगह बच्चे अपना नाम डालेंगे। कक्षा अध्यापक के नाम की जगह वो अपने कक्षा अध्यापक या कक्षा अध्यापिका का नाम जो है वो डालेंगे। इससे पहले वाली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि दो बच्चे हैं, एक का नाम नागराजन है और दूसरे का नाम राजप्पा है, जो एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और उन दोनों के बीच में पहले अच्छी दोस्ती थी। लेकिन फिर नागराजन जो होता है उसके मामा जी उसको एक एल्बम भेजते हैं सिंगापुर से, और उसके बाद बच्चे जो है वो राजप्पा से इतनी दोस्ती नहीं रखते और वो सभी नागराजन के पीछे पीछे भागने लग जाते हैं और सभी बच्चे जो है वो नागराजन के पीछे दौड़ते रहते हैं और उसके एल्बम की प्रशंसा करते हैं। अब उनको राजप्पा जो है उसके एल्बम में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। वो समझते हैं कि राजप्पा का एल्बम जो है वो फिसंडी है, यानी कि वो नागराजन के एल्बम के सामने कुछ भी नहीं है। अब हम देखते हैं कि आगे हमें इस जो हमारा कार्यपत्रक है, हमारी ये जो वर्कशीट है, इसके माध्यम से हमारी कहानी कैसे आगे बढ़ती है और क्या क्या जानकारी हमें यहाँ पर मिलती हैं। तो शुरू करते हैं कि पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि नागराजन के मामा जी सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था। नागराजन शातिरपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था, सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है। अब आगे पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा प्रकट नहीं की। कहने का मतलब है कि सभी बच्चे, यहाँ तक कि लड़कियां भी नागराजन के एल्बम को मांग करके देख चुकी थी, लेकिन राजप्पा ही ऐसा था जिसने नागराजन के एल्बम को देखने की कोई इच्छा नहीं जताई। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आंखों से देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था, पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम भी उतना ही प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ा मिलेगा। जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था, AM नागराजन। तो इस तरीके से राजप्पा भी जो है वो दिल ही दिल में जो नागराजन है उसके एल्बम की यहाँ पर प्रशंसा करता है। आगे हमें पता चल रहा है कि इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास गहरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छुपे, उस अनंत काल तक के लिए एल्बम मेरा है और रहेगा। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया, लड़कियों ने झट कापियों और किताबों में टाप लिया। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के? राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी। सब चुप रहे, पर कृष्णन से नहीं रहा गया। जा जा, जलता है ईर्ष्यालु कहीं का। और वो राजप्पा को क्या कहता है कि तुम नागराजन से एल्बम से जलते हो, इसीलिए ऐसा कह रहे हो। मैं काहे को जलूं, जले तेरा खानदान। मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा, राजप्पा ने शान बखारी। अरे उसके पास जो टिकट है वह हैं कहीं तेरे पास? सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे? हाँ, कृष्णन ने छेड़ा। पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास? राजप्पा ने भी ललकारा। उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था। ठीक है, 10 रुपये की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो। तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, कृष्णन चीखा। हाँ हाँ कूड़ा, लड़के जैसे कोरस गाने लगे। कहने का मतलब है कि सभी बच्चे राजप्पा के ऊपर चिल्लाने लगे और बोलने लगे कि उसका एल्बम जो है वो कूड़ा है। अब देखिए कि ऊपर दी गई जानकारी के आधार पर हमसे जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर क्या हैं। तो पहला जो प्रश्न है कि नागराजन के एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या संदेश लिखा था। तो हमें पता है कि नागराजन के एल्बम का जो मुख्य पृष्ठ था उसके ऊपर लिखा हुआ था कि इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है, और जब तक सूरज चांद है, जब तक सूर्य का रंग लाल है, जब तक पूर्व से सूर्य उगता है पश्चिम में छिपता है, यह एल्बम जो है वो किसका है? नागराजन का है और नागराजन का ही रहेगा। तो ये वाला संदेश जो है वो नागराजन के एल्बम पर
लिखा गया था। और यही हमारा प्रश्न नंबर 1 का उत्तर जो है वो हो जाएगा। फिर है कि आपके विचार में नागराजन ने अपनी एल्बम पर यह संदेश क्यों लिखा? तो हमें पता है कि उस पर अपना अधिकार जताने के लिए और सभी को यह बताने के लिए कि कोई भी उसको चुराने की कोशिश ना करे, इसलिए नागराजन ने अपनी एल्बम पर इस प्रकार का संदेश जो है वो लिख लिया था। आगे जो हमसे प्रश्न किया गया है वो किया गया है कि उस संदेश का दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या असर हुआ। तो हमें पता है कि उस संदेश का लड़के लड़कियों पर क्या असर हुआ था कि लड़के लड़कियों ने क्या किया कि लड़कों ने और लड़कियों ने एल्बम के ऊपर लिखी गई इस बात को झट से अपनी कॉपियों में उतार लिया। कहने का मतलब है कि उन्हें यह संदेश इतना अच्छा लगा कि उन्होंने उसको अपनी कॉपियों में जल्दी से उतार लिया। अगला जो प्रश्न है वो है कि कहानी में ऐसे शब्द छांटिए जो आपने पहली बार पढ़े या सुने हैं। इस प्रश्न में आपको करना ये है कि आपको दोबारा से इसको पढ़ना है और ऐसे शब्द छांटने हैं जो आपने पहली बार पढ़े हैं या फिर सुने हैं। एक शब्द तो इसमें हो जाएगा कोरस, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को लय से सभी जब गाते हैं तो उसको हम बोलते हैं कोरस। ये हमारा एक इंग्लिश का शब्द रहेगा जो यहाँ पर हिंदी में यूज किया गया है। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई और शब्द हैं जो आपको ये लगते हैं कि इस पूरे पैराग्राफ में जैसे कि शान बखारना नए हैं, तो आप इन सभी शब्दों की एक सूची बनाइए और इस प्रश्न के उत्तर में यहाँ पर लिख दीजिए। और इससे आपको फ़ायदा क्या मिलेगा कि आपको कुछ नए शब्द इस कहानी के जरिए सीखने को मिल जाएंगे। अब हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न कि अगले प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है कि टिकट की तरह ही बच्चे बड़े दूसरी चीज़ें भी जमा करते हैं, सिक्के उनमें से एक हैं। आप कुछ अन्य चीज़ों के बारे में सोचिए जिन्हें जमा किया जा सकता है तथा उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के उत्तर में आपको करना क्या है कि जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर टिकट एल्बम जो है वो एकत्रित की गई है जिसमें विभिन्न विभिन्न देशों की टिकटें इकट्ठी की गई हैं, जिसके ऊपर बच्चे जो है वो अपनी सीखी बखार रहे हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर बोला गया है कि कुछ लोगों को चीज़ें इकट्ठा करने की आदत होती है, जैसे सिक्के इकट्ठा करना बहुत से लोगों की मुख्य आदत रहती है कि वो सभी इस सिक्के जो है वो अपने पास इकट्ठे करके रखना उनको पसंद होता है, ये उनका शौक़ होता है। तो आप अपनी जानकारी के आधार पर या फिर अपने शौक़ के आधार पर यहाँ पर लिखिए कि और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको लोग इकट्ठा करना पसंद करते हैं। जैसे कुछ लोगों को जूते इकट्ठे करने का शौक़ होता है, कुछ लोगों को कपड़े भी एकत्रित करने का शौक़ होता है, कुछ लोगों को पुस्तकें इकट्ठी करने का शौक़ होता है। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और साथ ही साथ जो है अगर आपको भी किसी चीज़ को एकत्रित करने का शौक़ है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे पुस्तकें तो हमारी मुख्य होती हैं, फिर समाचार पत्र भी जो है कुछ लोग एकत्रित करते हैं। तो इस तरीके से जितनी भी चीज़ें आपके दिमाग में आ रही हैं कि लोग जो उनको इकट्ठा करना पसंद करते हैं वो सभी आप यहाँ पर लिख दीजिए। और इस तरीके से हमारी ये आज की वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। और अंत में दिया गया है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश, जिसके अनुसार हमें नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना चाहिए यदि हम खुद को और अपने परिवार को इस महामारी से बचाना चाहते हैं।